बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर मचा राजनीति और कानूनी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को राहत तो दी, लेकिन साथ ही कुछ कड़े सवाल भी पूछे। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन आयोग को इसकी स्पष्ट प्रक्रिया और आधार न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। अदालत ने आयोग को 1 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिनमें चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार, वर्तमान प्रक्रिया आयोग को संविधान के तहत अनुमोदित होने और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की समय सीमा किसके द्वारा तय करने की बात पूछी गई है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि मतदाता सूची का अद्यतन करना आवश्यक है और यह आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आयोग सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी बिना सुने मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता निर्धारण से कोई लेना देना नहीं, यह गृह मंत्रालय का विषय है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करने वाली बताई। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी और अधिकार आधारित होनी चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) है। याचिकाएं मुख्य रूप से इस प्रक्रिया की वैधता, समय सीमा और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन एक संवेदनशील और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस प्रक्रिया को फिलहाल रोकने से इनकार किया है, वहीं चुनाव आयोग को जवाबदेह भी ठहराया है। अब सभी की नजरें 28 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जोर शोर से लागू है। वोटर लिस्ट अपडेट किए जा रहे हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करने का भी निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।